हाय। आज मेरी फैट लॉस जर्नी को 35 डेज पूरे हो चुके हैं, यानी कि 5 वीक्स। एक बार डेट चेक करते हैं। 10th अप्रैल से हमने शुरू किया था, आज 14th में है। वेट और बाकी मेजरमेंट्स चेक करते हैं। सिक्सटी 8.9 kg, सेवेंटी 2.2 kg से हमने शुरू किया था, तो लास्ट वीक भी 69.1 kg था। अभी उससे भी थोड़ा सा फर्क आया है। वेस्ट चेक करते हैं। लास्ट वीक वेस्ट 85 सेंटीमीटर था, हमने 88.5 सेंटीमीटर से शुरू किया था। सो पिछले हफ्ते तक 3.5 सेंटीमीटर वेस्ट रिड्यूस हो चुकी थी। सेम पॉइंट बेली बटन पे चेक करते हैं। ये 84 सेंटीमीटर हो चुका है, यानी कि पिछले हफ्ते से 1 सेंटीमीटर और रिड्यूस हो चुका है। आप इसको देख सकते हैं। नेक मेजर करते हैं। थर्टी 35 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है ये। आपने देखा कि 5 वीक्स में काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस आ चुके हैं। करीब करीब इसमें वेट में 3 kg से ऊपर का चेंज आ चुका है, और ऐसे ही वेस्ट में भी कुछ 4.5 सेंटीमीटर का चेंज आ चुका है। एक बार कंडीशन चेक करते हैं। इस सीरीज में मेरी ये दिखाने की कोशिश रही है कि कैसे आप घर के खाने के साथ उसे क्वांटिफाई करते हुए, खाते हुए, एक कंसिस्टेंट वर्कआउट करते हुए, कंसिस्टेंट स्लीप और हाइड्रेशन को फॉलो करते हुए अपना फैट लॉस कर सकते हैं बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से। लेकिन बहुत से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, और मैं समझ सकता हूँ कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है कि कभी कभी वो ओवरलोड हो जाता है। ऐसे में काफी लोग एक फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच के साथ भी काम करते हैं। आज मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप एक फिटनेस और न्यूट्रिशन कोच के साथ काम करना चाहें तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि आप एक गलत कोच के साथ काम ना करें। इंटरनेट पे बहुत सारे एड्स हैं और बहुत लोग अलग अलग तरह के क्लेम्स करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम आपकी सेलुलर हेल्थ को फिक्स कर देंगे, कुछ मॉलिक्यूलर हेल्थ को फिक्स कर देंगे, कुछ कहते हैं कि आपको डाइट और वर्कआउट की कोई जरूरत नहीं है, आप जो खा रहे हैं खाते रहिए, सिर्फ हमारे दिए हुए सप्लीमेंट्स या दवाइयां खा लीजिए और आपका फैट लॉस शुरू हो जाएगा। इस तरह के स्कैम्स इंटरनेट पर चलते हैं। उन सारे स्कैम्स के बीच में से ढूंढ पाना कि एक अच्छा कोच कौन है, थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। आप कुछ सवाल अपने कोच से पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप उनसे पूछिए कि उनका कोचिंग का पहला अनुभव कहाँ से आया, यानी कि उन्होंने एकेडमिकली क्या स्टडी किया है कोचिंग के लिए। एक बार वो जिस इंस्टीट्यूट का नाम बताए आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर थोड़ा समझिए कि वो इंस्टीट्यूट कितना पुराना है, उसके फाउंडर्स कौन है, उनका क्रेडेंशियल क्या है, उस इंस्टीट्यूट के पास्ट एलुमनाई कौन है। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि वो कल रात को ही खुला है या फिर उसका एक लॉन्ग हिस्ट्री है इस बारे में। दूसरा, आप अपने कोच से पूछिए कि वो आपकी फैट लॉस जर्नी के लिए क्या अप्रोच यूज करेंगे। क्या वो आपको एक कीटो डाइट सजेस्ट करेंगे, या फिर वो आपको एक लो फैट डाइट सजेस्ट करेंगे,
या फिर वो एक पर्टिकुलर फूड ग्रुप को कंप्लीटली एलिमिनेट करेंगे, या फिर वो सारे फूड ग्रुप्स को बैलेंस करेंगे और आपको क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन सजेस्ट करेंगे। अक्सर लोगों को क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन काफी डिफिकल्ट लगता है कि आपको सारे फूड आइटम्स को मेजर करना है और वो कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं, और बहुत सारे कोचेस इसी शॉर्टकट का फायदा उठाते हैं और कुछ ऐसी डाइट सजेस्ट करते हैं जो कि मेजरमेंट के बिना चल जाएंगी लेकिन सस्टेनेबल नहीं होंगी। ये डाइट्स आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है लॉन्ग टर्म में। इस तरह की डाइट्स बहुत स्पेसिफिक यूज केसेस में इस्तेमाल की जाती है, वो भी कई बार डॉक्टर के सुपरविजन के साथ। सो आप ऐसे शॉर्टकट्स में बिल्कुल मत पड़िए। इसके अलावा आपने कोचेस से ये पूछिए कि क्या आपने जो डाइट दी है इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या आप किसी इंग्रेडिएंट को रिप्लेस कर सकते हैं, या जो उन्होंने रिकमेंड किया है एब्सोल्युटली 100% वही लेना पड़ेगा अगर आपको अपने फिटनेस गोल्स को पूरा करना है तो। इसके अलावा अपने कोच से बात करके थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने पास्ट में किए हैं उसके लिए उन्होंने क्या मेथोडोलॉजी यूज की थी। कुछ अगर पॉसिबल हो तो उन क्लाइंट से बात करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि वो ट्रांसफॉर्मेशंस जेन्युइन थे भी या सिर्फ इंटरनेट से पिक किए हुए थे। इस तरह से आपको काफी नॉलेज हो जाएगी इस बारे में कि आपका कोच आपके साथ किस तरह से प्रोसीड करेंगे इस फिटनेस जर्नी को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर समझिए, यानी कि आपके कोच आपकी बात सुनने को, आपके डे टू डे लाइफ चैलेंजेस को समझने को और उसके हिसाब से आपकी जर्नी को प्रोसीड करने के लिए कितना तैयार है। सिर्फ ये बोलने से कि मैं आपको फैट लॉस करा दूंगा लेकिन आपको मेरे हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, शायद कई बार ये पॉसिबल नहीं होता। हर इंसान अपनी फिटनेस जर्नी में किसी एक डिफरेंट स्टेज पर है, उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और एक कोच उन चैलेंजेस को समझते हुए काम करता है। सो अगर आप इन सारे पैरामीटर्स पर आंसर से संतुष्ट हो तो आप अपने कोच के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये जर्नी आपकी है, इसमें कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा, वर्कआउट आपको करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, नींद और अपने हाइड्रेशन का ध्यान भी आपको ही रखना पड़ेगा। सो गाइस, स्टे एट इट, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फिट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।